भावुक होकर मोदी ने देश से कर दी बहुत बड़ी अपील। योगी को सौंपी गई जिम्मेदारी। इंडिया गठबंधन में मच गया हड़कंप। जिसका डर था क्या अब वही होने वाला है। मोदी नहीं अब योगी होंगे देश के प्रधानमंत्री। शाह ने बाबा को भेज दिया संदेश। उधर पूरा विपक्ष जश्न मनाता रहा और इधर दिल्ली में बैठकर मोदी शाह ने नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन मिला दिया है। दावा किया जा रहा है कि योगी के लिए दिल्ली से बुलावा भी आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या संन्यास लेने जा रहे हैं। योगी के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं। आरएसएस और बीजेपी की वजह से क्या मोदी अब संन्यास लेने जा रहे हैं, और अगर योगी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो क्या उनके पीएम बनने का एक संकेत है। पीएम मोदी अपनी हर रैली में 400 पार का नारा लगाते हैं, लेकिन अब भावुक होकर देश के सामने बहुत बड़ी अपील कर दी है। मोदी ने पूरे देश को बता दिया है कि आखिर उनका प्लान क्या है और अब वो क्या करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी का 400 पार का सपना क्यों गलत साबित हुआ। मोदी, शाह और योगी, ये तीन नाम बीजेपी में सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी ने जिस तरह चुनाव सभाएं और रैलियां की, वो अपने आप में एक मिसाल है। 12 अप्रैल तक जब विपक्ष योजनाएं बना रहा था, बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं करनी शुरू कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस यूपी में राम मंदिर बना, ना तो राम मंदिर की हवा चली और ना ही बीजेपी की हवा चली। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कुल 206 रैलियां और सभाएं की। अमित शाह ने 188 सभाएं की, राजनाथ सिंह ने 101, नड्डा ने 134, तो वहीं योगी ने पीएम मोदी से केवल 2 कम 204 रैलियां की। इसके मुकाबले कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर 315 रैलियां की थी। अखिलेश ने तो सबसे कम 81 रैलियां ही की थी, लेकिन सपा को इसके बाद भी अच्छी बढ़त मिली। बीजेपी 300 से कम सीटों पर सिमट गई है। तो क्या मोदी नहीं योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 300 से कम सीटें बीजेपी को मिलने का मतलब है सीधे मोदी शाह की जोड़ी को झटका। बीजेपी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि यूपी और बंगाल में उन्हें ऐसा झटका लगेगा। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले 3 जून को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, लेकिन सुबह परिणाम देखते ही नड्डा और शाह ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया। इस प्लान बी का हिस्सा योगी आदित्यनाथ है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर ही अब मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए कई लोग सहमत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का ही है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी के कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे। ऐसे में मोदी के पीएम बनने का मतलब एनडीए में फूट, और इस फूट को ज्वालामुखी बनने से रोकने के लिए दूसरा विकल्प योगी आदित्यनाथ है। अगर योगी पीएम बनते हैं तो इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ सकती है और कई दल बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने भी देश को एक भावुक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है, भारत की आंतरिक क्षमताओं को समझना जरूरी है। अगले 25 साल देश के लिए समर्पित करें ताकि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाए। मोदी ने कहा कि हर राष्ट्र के पास देने के लिए संदेश पूरा करने के लिए एक मिशन होता है। भारत इसी उद्देश्य को पूरा करने की भावना से आगे बढ़ रहा है। मोदी के भावुक शब्द इस तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। मोदी को लग रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद पूरा हिंदू वोट एक होकर उनको वोट करेगा। धारा 370 के लिए भी देश वोट करेगा, लेकिन हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना राम मंदिर का पूरा करने के बाद भी निराशाजनक प्रदर्शन ने मोदी को भी हैरान कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मोदी अब तीसरी बार पीएम बनने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, उन्हें मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए अगर हालात बदलते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी या फिर योगी, किसे इस बार देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। भावुक होकर मोदी ने देश से कर दी बहुत बड़ी अपील। योगी को सौंपी गई जिम्मेदारी। इंडिया गठबंधन में मच गया हड़कंप। जिसका डर था क्या अब वही होने वाला है। मोदी नहीं अब योगी होंगे देश के प्रधानमंत्री। शाह ने बाबा को भेज दिया संदेश। उधर पूरा विपक्ष जश्न मनाता रहा और इधर दिल्ली में बैठकर मोदी शाह ने नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन मिला दिया है। दावा किया जा रहा है कि योगी के लिए दिल्ली से बुलावा भी आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या संन्यास लेने जा रहे हैं।
योगी के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? आरएसएस और बीजेपी की वजह से क्या मोदी अब संन्यास लेने जा रहे हैं? और अगर योगी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो क्या उनके पीएम बनने का ये संकेत है? पीएम मोदी अपनी हर रैली में 400 पार का नारा लगाते हैं, लेकिन अब भावुक होकर देश के सामने बहुत बड़ी अपील कर दी है। मोदी ने पूरे देश को बता दिया है कि आखिर उनका प्लान क्या है और अब वो क्या करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी का 400 पार का सपना क्यों गलत साबित हुआ। मोदी, शाह और योगी, ये तीन नाम बीजेपी में सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी ने जिस तरह चुनाव सभाएं और रैलियां की, वो अपने आप में एक मिसाल है। 12 अप्रैल तक जब विपक्ष योजनाएं बना रहा था, बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं करनी शुरू कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस यूपी में राम मंदिर बना, ना तो राम मंदिर की हवा चली और ना ही बीजेपी की हवा चली। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कुल 206 रैलियां और सभाएं की। अमित शाह ने 188 सभाएं की, राजनाथ सिंह ने 101, नड्डा ने 134, तो वहीं योगी ने पीएम मोदी से केवल 2 कम 204 रैलियां की। इसके मुकाबले कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर 315 रैलियां की थी। अखिलेश ने तो सबसे कम 81 रैलियां ही की थी, लेकिन सपा को इसके बाद भी अच्छी बढ़त मिली। बीजेपी 300 से कम सीटों पर सिमट गई है। तो क्या मोदी नहीं योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? 300 से कम सीटें बीजेपी को मिलने का मतलब है सीधे मोदी शाह की जोड़ी को झटका। बीजेपी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि यूपी और बंगाल में उन्हें ऐसा झटका लगेगा। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले 3 जून को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, लेकिन सुबह परिणाम देखते ही नड्डा और शाह ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया। इस प्लान बी का हिस्सा योगी आदित्यनाथ है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर ही अब मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए कई लोग सहमत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का ही है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी के कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे। ऐसे में मोदी के पीएम बनने का मतलब एनडीए में फूट, और इस फूट को ज्वालामुखी बनने से रोकने के लिए दूसरा विकल्प योगी आदित्यनाथ है। अगर योगी पीएम बनते हैं तो इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ सकती है और कई दल बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने भी देश को एक भावुक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है, भारत की आंतरिक क्षमताओं को समझना जरूरी है। अगले 25 साल देश के लिए समर्पित करें ताकि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाए। मोदी ने कहा कि हर राष्ट्र के पास देने के लिए संदेश पूरा करने के लिए एक मिशन होता है। भारत इसी उद्देश्य को पूरा करने की भावना से आगे बढ़ रहा है। मोदी के भावुक शब्द इस तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। मोदी को लग रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद पूरा हिंदू वोट एक होकर उनको वोट करेगा। धारा 370 के लिए भी देश वोट करेगा। लेकिन हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना राम मंदिर का पूरा करने के बाद भी निराशाजनक प्रदर्शन ने मोदी को भी हैरान कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मोदी अब तीसरी बार पीएम बनने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, उन्हें मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए अगर हालात बदलते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी या फिर योगी, किसे इस बार देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। भावुक होकर मोदी ने देश से कर दी बहुत बड़ी अपील। योगी को सौंपी गई जिम्मेदारी, इंडिया गठबंधन में मच गया हड़कंप। जिसका डर था क्या अब वही होने वाला है। मोदी नहीं अब योगी होंगे देश के प्रधानमंत्री। शाह ने बाबा को भेज दिया संदेश। उधर पूरा विपक्ष जश्न मनाता रहा और इधर दिल्ली में बैठकर मोदी शाह ने नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन मिला दिया है। दावा किया जा रहा है कि योगी के लिए दिल्ली से बुलावा भी आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या संन्यास लेने जा रहे हैं? योगी के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? आरएसएस और बीजेपी की वजह से क्या मोदी अब संन्यास लेने जा रहे हैं? और अगर योगी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो क्या उनके पीएम बनने का यह संकेत है? पीएम मोदी अपनी हर रैली में 400 पार का नारा लगाते हैं, लेकिन अब भावुक होकर देश के सामने बहुत बड़ी अपील कर दी है। मोदी ने पूरे देश को बता दिया है कि आखिर उनका प्लान क्या है और अब वो क्या करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी का 400 पार का सपना क्यों गलत साबित हुआ।
मोदी, शाह और योगी, ये तीन नाम बीजेपी में सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी ने जिस तरह चुनाव सभाएं और रैलियां की, वो अपने आप में एक मिसाल है। 12 अप्रैल तक जब विपक्ष योजनाएं बना रहा था, बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं करनी शुरू कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस यूपी में राम मंदिर बना, ना तो राम मंदिर की हवा चली और ना ही बीजेपी की हवा चली। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कुल 206 रैलियां और सभाएं की, अमित शाह ने 188 सभाएं की, राजनाथ सिंह ने 101, नड्डा ने 134, तो वहीं योगी ने पीएम मोदी से केवल 2 कम 204 रैलियां की। इसके मुकाबले कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर 315 रैलियां की थी। अखिलेश ने तो सबसे कम 81 रैलियां ही की थी, लेकिन सपा को इसके बाद भी अच्छी बढ़त मिली। बीजेपी 300 से कम सीटों पर सिमट गई है। तो क्या मोदी नहीं योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? 300 से कम सीटें बीजेपी को मिलने का मतलब है सीधे मोदी शाह की जोड़ी को झटका। बीजेपी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि यूपी और बंगाल में उन्हें ऐसा झटका लगेगा। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले 3 जून को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, लेकिन सुबह परिणाम देखते ही नड्डा और शाह ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया। इस प्लान बी का हिस्सा योगी आदित्यनाथ है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर ही अब मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए कई लोग सहमत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का ही है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी के कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे। ऐसे में मोदी के पीएम बनने का मतलब एनडीए में फूट, और इस फूट को ज्वालामुखी बनने से रोकने के लिए दूसरा विकल्प योगी आदित्यनाथ है। अगर योगी पीएम बनते हैं तो इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ सकती है और कई दल बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने भी देश को एक भावुक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है, भारत की आंतरिक क्षमताओं को समझना जरूरी है। अगले 25 साल देश के लिए समर्पित करें ताकि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाए। मोदी ने कहा कि हर राष्ट्र के पास देने के लिए संदेश पूरा करने के लिए एक मिशन होता है। भारत इसी उद्देश्य को पूरा करने की भावना से आगे बढ़ रहा है। मोदी के भावुक शब्द इस तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। मोदी को लग रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद पूरा हिंदू वोट एक होकर उनको वोट करेगा। धारा 370 के लिए भी देश वोट करेगा, लेकिन हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना राम मंदिर का पूरा करने के बाद भी निराशाजनक प्रदर्शन ने मोदी को भी हैरान कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मोदी अब तीसरी बार पीएम बनने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, उन्हें मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए अगर हालात बदलते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी या फिर योगी, किसे इस बार देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। भावुक होकर मोदी ने देश से कर दी बहुत बड़ी अपील, योगी को सौंपी गई जिम्मेदारी, इंडिया गठबंधन में मच गया हड़कंप। जिसका डर था क्या अब वही होने वाला है। मोदी नहीं अब योगी होंगे देश के प्रधानमंत्री, शाह ने बाबा को भेज दिया संदेश। उधर पूरा विपक्ष जश्न मनाता रहा और इधर दिल्ली में बैठकर मोदी शाह ने नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन मिला दिया है। दावा किया जा रहा है कि योगी के लिए दिल्ली से बुलावा भी आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या संन्यास लेने जा रहे हैं? योगी के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? आरएसएस और बीजेपी की वजह से क्या मोदी अब संन्यास लेने जा रहे हैं? और अगर योगी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो क्या उनके पीएम बनने का एक संकेत है? पीएम मोदी अपनी हर रैली में 400 पार का नारा लगाते हैं, लेकिन अब भावुक होकर देश के सामने बहुत बड़ी अपील कर दी है। मोदी ने पूरे देश को बता दिया है कि आखिर उनका प्लान क्या है और अब वो क्या करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी का 400 पार का सपना क्यों गलत साबित हुआ। मोदी, शाह और योगी, ये तीन नाम बीजेपी में सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी ने जिस तरह चुनाव सभाएं और रैलियां की, वो अपने आप में एक मिसाल है। 12 अप्रैल तक जब विपक्ष योजनाएं बना रहा था, बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं करनी शुरू कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस यूपी में राम मंदिर बना, ना तो राम मंदिर की हवा चली और ना ही बीजेपी की हवा चली। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कुल 206 रैलियां और सभाएं की, अमित शाह ने 188 सभाएं की, राजनाथ सिंह ने 101, नड्डा ने 134, तो वहीं योगी ने पीएम मोदी से केवल 2 कम 204 रैलियां की।
इसके मुकाबले कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर 315 रैलियां की थी। अखिलेश ने तो सबसे कम 81 रैलियां ही की थी, लेकिन सपा को इसके बाद भी अच्छी बढ़त मिली। बीजेपी 300 से कम सीटों पर सिमट गई है। तो क्या मोदी नहीं योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? 300 से कम सीटें बीजेपी को मिलने का मतलब है सीधे मोदी शाह की जोड़ी को झटका। बीजेपी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि यूपी और बंगाल में उन्हें ऐसा झटका लगेगा। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले 3 जून को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, लेकिन सुबह परिणाम देखते ही नड्डा और शाह ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया। इस प्लान बी का हिस्सा योगी आदित्यनाथ है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर ही अब मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए कई लोग सहमत नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का ही है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी के कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे। ऐसे में मोदी के पीएम बनने का मतलब एनडीए में फूट, और इस फूट को ज्वालामुखी बनने से रोकने के लिए दूसरा विकल्प योगी आदित्यनाथ है। अगर योगी पीएम बनते हैं तो इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ सकती है और कई दल बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने भी देश को एक भावुक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है, भारत की आंतरिक क्षमताओं को समझना जरूरी है। अगले 25 साल देश के लिए समर्पित करें ताकि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाए। मोदी ने कहा कि हर राष्ट्र के पास देने के लिए संदेश पूरा करने के लिए एक मिशन होता है। भारत इसी उद्देश्य को पूरा करने की भावना से आगे बढ़ रहा है। मोदी के भावुक शब्द इस तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। मोदी को लग रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद पूरा हिंदू वोट एक होकर उनको वोट करेगा। धारा 370 के लिए भी देश वोट करेगा, लेकिन हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना राम मंदिर का पूरा करने के बाद भी निराशाजनक प्रदर्शन ने मोदी को भी हैरान कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मोदी अब तीसरी बार पीएम बनने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, उन्हें मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए अगर हालात बदलते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी या फिर योगी, किसे इस बार देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। भावुक होकर मोदी ने देश से कर दी बहुत बड़ी अपील। योगी को सौंपी गई जिम्मेदारी, इंडिया गठबंधन में मच गया हड़कंप। जिसका डर था क्या अब वही होने वाला है। मोदी नहीं अब योगी होंगे देश के प्रधानमंत्री। शाह ने बाबा को भेज दिया संदेश। उधर पूरा विपक्ष जश्न मनाता रहा और इधर दिल्ली में बैठकर मोदी शाह ने नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन मिला दिया है। दावा किया जा रहा है कि योगी के लिए दिल्ली से बुलावा भी आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या संन्यास लेने जा रहे हैं? योगी के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? आरएसएस और बीजेपी की वजह से क्या मोदी अब संन्यास लेने जा रहे हैं? और अगर योगी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो क्या उनके पीएम बनने का एक संकेत है? पीएम मोदी अपनी हर रैली में 400 पार का नारा लगाते हैं, लेकिन अब भावुक होकर देश के सामने बहुत बड़ी अपील कर दी है। मोदी ने पूरे देश को बता दिया है कि आखिर उनका प्लान क्या है और अब वो क्या करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी का 400 पार का सपना क्यों गलत साबित हुआ। मोदी, शाह और योगी, ये 3 नाम बीजेपी में सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी ने जिस तरह चुनाव सभाएं और रैलियां की वो अपने आप में एक मिसाल है। 12 अप्रैल तक जब विपक्ष योजनाएं बना रहा था, बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं करनी शुरू कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस यूपी में राम मंदिर बना, ना तो राम मंदिर की हवा चली और ना ही बीजेपी की हवा चली। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कुल 206 रैलियां और सभाएं की। अमित शाह ने 188 सभाएं की, राजनाथ सिंह ने 101, नड्डा ने 134, तो वहीं योगी ने पीएम मोदी से केवल 2 कम 204 रैलियां की। इसके मुकाबले कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर 315 रैलियां की थी। अखिलेश ने तो सबसे कम 81 रैलियां ही की थी, लेकिन सपा को इसके बाद भी अच्छी बढ़त मिली। बीजेपी 300 से कम सीटों पर सिमट गई है। तो क्या मोदी नहीं योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? 300 से कम सीटें बीजेपी को मिलने का मतलब है सीधे मोदी शाह की जोड़ी को झटका। बीजेपी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि यूपी और बंगाल में उन्हें ऐसा झटका लगेगा। चुनाव परिणाम
परिणाम से एक दिन पहले 3 जून को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, लेकिन सुबह परिणाम देखते ही नड्डा और शाह ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया। इस प्लान बी का हिस्सा योगी आदित्यनाथ है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर ही अब मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए कई लोग सहमत नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का ही है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी के कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे। ऐसे में मोदी के पीएम बनने का मतलब एनडीए में फूट, और इस फूट को ज्वालामुखी बनने से रोकने के लिए दूसरा विकल्प योगी आदित्यनाथ है। अगर योगी पीएम बनते हैं तो इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ सकती है और कई दल बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने भी देश को एक भावुक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है, भारत की आंतरिक क्षमताओं को समझना जरूरी है। अगले 25 साल देश के लिए समर्पित करें ताकि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाए। मोदी ने कहा कि हर राष्ट्र के पास देने के लिए संदेश पूरा करने के लिए एक मिशन होता है। भारत इसी उद्देश्य को पूरा करने की भावना से आगे बढ़ रहा है। मोदी के भावुक शब्द इस तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। मोदी को लग रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद पूरा हिंदू वोट एक होकर उनको वोट करेगा, धारा 370 के लिए भी देश वोट करेगा। लेकिन हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना राम मंदिर का पूरा करने के बाद भी निराशाजनक प्रदर्शन ने मोदी को भी हैरान कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मोदी अब तीसरी बार पीएम बनने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, उन्हें मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए अगर हालात बदलते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी या फिर योगी, किसे इस बार देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। भावुक होकर मोदी ने देश से कर दी बहुत बड़ी अपील, योगी को सौंपी गई जिम्मेदारी, इंडिया गठबंधन में मच गया हड़कंप। जिसका डर था क्या अब वही होने वाला है। मोदी नहीं अब योगी होंगे देश के प्रधानमंत्री, शाह ने बाबा को भेज दिया संदेश। उधर पूरा विपक्ष जश्न मनाता रहा और इधर दिल्ली में बैठकर मोदी शाह ने नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन मिला दिया है। दावा किया जा रहा है कि योगी के लिए दिल्ली से बुलावा भी आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या संन्यास लेने जा रहे हैं? योगी के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? आरएसएस और बीजेपी की वजह से क्या मोदी अब संन्यास लेने जा रहे हैं? और अगर योगी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो क्या उनके पीएम बनने का यह संकेत है? पीएम मोदी अपनी हर रैली में 400 पार का नारा लगाते हैं, लेकिन अब भावुक होकर देश के सामने बहुत बड़ी अपील कर दी है। मोदी ने पूरे देश को बता दिया है कि आखिर उनका प्लान क्या है और अब वो क्या करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी का 400 पार का सपना क्यों गलत साबित हुआ। मोदी, शाह और योगी, ये तीन नाम बीजेपी में सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी ने जिस तरह चुनाव सभाएं और रैलियां की वो अपने आप में एक मिसाल है। 12 अप्रैल तक जब विपक्ष योजनाएं बना रहा था, बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं करनी शुरू कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस यूपी में राम मंदिर बना, ना तो राम मंदिर की हवा चली और ना ही बीजेपी की हवा चली। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कुल 206 रैलियां और सभाएं की। अमित शाह ने 188 सभाएं की, राजनाथ सिंह ने 101, नड्डा ने 134, तो वहीं योगी ने पीएम मोदी से केवल 2 कम 204 रैलियां की। इसके मुकाबले कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर 315 रैलियां की थी। अखिलेश ने तो सबसे कम 81 रैलियां ही की थी, लेकिन सपा को इसके बाद भी अच्छी बढ़त मिली। बीजेपी 300 से कम सीटों पर सिमट गई है। तो क्या मोदी नहीं योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? 300 से कम सीटें बीजेपी को मिलने का मतलब है सीधे मोदी शाह की जोड़ी को झटका। बीजेपी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि यूपी और बंगाल में उन्हें ऐसा झटका लगेगा। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले 3 जून को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, लेकिन सुबह परिणाम देखते ही नड्डा और शाह ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया। इस प्लान बी का हिस्सा योगी आदित्यनाथ है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर ही अब मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए कई लोग सहमत नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का ही है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी के कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे। ऐसे में मोदी के पीएम बनने का मतलब एनडीए में फूट, और इस फूट को ज्वालामुखी बनने से रोकने के लिए दूसरा विकल्प योगी आदित्यनाथ है।
अगर योगी पीएम बनते हैं तो इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ सकती है और कई दल बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने भी देश को एक भावुक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है, भारत की आंतरिक क्षमताओं को समझना जरूरी है। अगले 25 साल देश के लिए समर्पित करें ताकि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाए। मोदी ने कहा कि हर राष्ट्र के पास देने के लिए संदेश पूरा करने के लिए एक मिशन होता है। भारत इसी उद्देश्य को पूरा करने की भावना से आगे बढ़ रहा है। मोदी के भावुक शब्द इस तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। मोदी को लग रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद पूरा हिंदू वोट एक होकर उनको वोट करेगा, धारा 370 के लिए भी देश वोट करेगा। लेकिन हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना राम मंदिर का पूरा करने के बाद भी निराशाजनक प्रदर्शन ने मोदी को भी हैरान कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मोदी अब तीसरी बार पीएम बनने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, उन्हें मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए अगर हालात बदलते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी या फिर योगी, किसे इस बार देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। भावुक होकर मोदी ने देश से कर दी बहुत बड़ी अपील, योगी को सौंपी गई जिम्मेदारी, इंडिया गठबंधन में मच गया हड़कंप। जिसका डर था क्या अब वही होने वाला है। मोदी नहीं अब योगी होंगे देश के प्रधानमंत्री, शाह ने बाबा को भेज दिया संदेश। उधर पूरा विपक्ष जश्न मनाता रहा और इधर दिल्ली में बैठकर मोदी शाह ने नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन मिला दिया है। दावा किया जा रहा है कि योगी के लिए दिल्ली से बुलावा भी आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या संन्यास लेने जा रहे हैं? योगी के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? आरएसएस और बीजेपी की वजह से क्या मोदी अब संन्यास लेने जा रहे हैं? और अगर योगी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो क्या उनके पीएम बनने का यह संकेत है? पीएम मोदी अपनी हर रैली में 400 पार का नारा लगाते हैं, लेकिन अब भावुक होकर देश के सामने बहुत बड़ी अपील कर दी है। मोदी ने पूरे देश को बता दिया है कि आखिर उनका प्लान क्या है और अब वो क्या करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी का 400 पार का सपना क्यों गलत साबित हुआ। मोदी, शाह और योगी, ये तीन नाम बीजेपी में सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी ने जिस तरह चुनाव सभाएं और रैलियां की वो अपने आप में एक मिसाल है। 12 अप्रैल तक जब विपक्ष योजनाएं बना रहा था, बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं करनी शुरू कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस यूपी में राम मंदिर बना, ना तो राम मंदिर की हवा चली और ना ही बीजेपी की हवा चली। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कुल 206 रैलियां और सभाएं की। अमित शाह ने 188 सभाएं की, राजनाथ सिंह ने 101, नड्डा ने 134, तो वहीं योगी ने पीएम मोदी से केवल 2 कम 204 रैलियां की। इसके मुकाबले कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर 315 रैलियां की थी। अखिलेश ने तो सबसे कम 81 रैलियां ही की थी, लेकिन सपा को इसके बाद भी अच्छी बढ़त मिली। बीजेपी 300 से कम सीटों पर सिमट गई है। तो क्या मोदी नहीं योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? 300 से कम सीटें बीजेपी को मिलने का मतलब है सीधे मोदी शाह की जोड़ी को झटका। बीजेपी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि यूपी और बंगाल में उन्हें ऐसा झटका लगेगा। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले 3 जून को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, लेकिन सुबह परिणाम देखते ही नड्डा और शाह ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया। इस प्लान बी का हिस्सा योगी आदित्यनाथ है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर ही अब मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए कई लोग सहमत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का ही है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी के कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे। ऐसे में मोदी के पीएम बनने का मतलब एनडीए में फूट, और इस फूट को ज्वालामुखी बनने से रोकने के लिए दूसरा विकल्प योगी आदित्यनाथ है। अगर योगी पीएम बनते हैं तो इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ सकती है और कई दल बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने भी देश को एक भावुक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है, भारत की आंतरिक क्षमताओं को समझना जरूरी है। अगले 25 साल देश के लिए समर्पित करें ताकि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाए। मोदी ने कहा कि हर राष्ट्र के पास देने के लिए संदेश पूरा करने के लिए एक मिशन होता है। भारत इसी उद्देश्य को पूरा करने की भावना से आगे बढ़ रहा है।
मोदी के भावुक शब्द इस तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। मोदी को लग रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद पूरा हिंदू वोट एक होकर उनको वोट करेगा, धारा 370 के लिए भी देश वोट करेगा। लेकिन हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना राम मंदिर का पूरा करने के बाद भी निराशाजनक प्रदर्शन ने मोदी को भी हैरान कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मोदी अब तीसरी बार पीएम बनने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, उन्हें मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए अगर हालात बदलते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी या फिर योगी, किसे इस बार देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। भावुक होकर मोदी ने देश से कर दी बहुत बड़ी अपील, योगी को सौंपी गई जिम्मेदारी, इंडिया गठबंधन में मच गया हड़कंप। जिसका डर था क्या अब वही होने वाला है। मोदी नहीं अब योगी होंगे देश के प्रधानमंत्री, शाह ने बाबा को भेज दिया संदेश। उधर पूरा विपक्ष जश्न मनाता रहा और इधर दिल्ली में बैठकर मोदी शाह ने नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन मिला दिया है। दावा किया जा रहा है कि योगी के लिए दिल्ली से बुलावा भी आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या संन्यास लेने जा रहे हैं? योगी के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? आरएसएस और बीजेपी की वजह से क्या मोदी अब संन्यास लेने जा रहे हैं? और अगर योगी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो क्या उनके पीएम बनने का एक संकेत है? पीएम मोदी अपनी हर रैली में 400 पार का नारा लगाते हैं, लेकिन अब भावुक होकर देश के सामने बहुत बड़ी अपील कर दी है। मोदी ने पूरे देश को बता दिया है कि आखिर उनका प्लान क्या है और अब वो क्या करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी का 400 पार का सपना क्यों गलत साबित हुआ। मोदी, शाह और योगी, ये तीन नाम बीजेपी में सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी ने जिस तरह चुनाव सभाएं और रैलियां की वो अपने आप में एक मिसाल है। 12 अप्रैल तक जब विपक्ष योजनाएं बना रहा था, बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं करनी शुरू कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस यूपी में राम मंदिर बना, ना तो राम मंदिर की हवा चली और ना ही बीजेपी की हवा चली। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कुल 206 रैलियां और सभाएं की। अमित शाह ने 188 सभाएं की, राजनाथ सिंह ने 101, नड्डा ने 134, तो वहीं योगी ने पीएम मोदी से केवल 2 कम 204 रैलियां की। इसके मुकाबले कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर 315 रैलियां की थी। अखिलेश ने तो सबसे कम 81 रैलियां ही की थी, लेकिन सपा को इसके बाद भी अच्छी बढ़त मिली। बीजेपी 300 से कम सीटों पर सिमट गई है। तो क्या मोदी नहीं योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? 300 से कम सीटें बीजेपी को मिलने का मतलब है सीधे मोदी शाह की जोड़ी को झटका। बीजेपी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि यूपी और बंगाल में उन्हें ऐसा झटका लगेगा। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले 3 जून को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, लेकिन सुबह परिणाम देखते ही नड्डा और शाह ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया। इस प्लान बी का हिस्सा योगी आदित्यनाथ है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर ही अब मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए कई लोग सहमत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का ही है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी के कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे। ऐसे में मोदी के पीएम बनने का मतलब एनडीए में फूट, और इस फूट को ज्वालामुखी बनने से रोकने के लिए दूसरा विकल्प योगी आदित्यनाथ है। अगर योगी पीएम बनते हैं तो इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ सकती है और कई दल बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने भी देश को एक भावुक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है, भारत की आंतरिक क्षमताओं को समझना जरूरी है। अगले 25 साल देश के लिए समर्पित करें ताकि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाए। मोदी ने कहा कि हर राष्ट्र के पास देने के लिए संदेश पूरा करने के लिए एक मिशन होता है। भारत इसी उद्देश्य को पूरा करने की भावना से आगे बढ़ रहा है। मोदी के भावुक शब्द इस तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। मोदी को लग रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद पूरा हिंदू वोट एक होकर उनको वोट करेगा, धारा 370 के लिए भी देश वोट करेगा। लेकिन हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना राम मंदिर का पूरा करने के बाद भी निराशाजनक प्रदर्शन ने मोदी को भी हैरान कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मोदी अब तीसरी बार पीएम बनने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, उन्हें मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए अगर हालात बदलते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी या फिर योगी, किसे इस बार देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए?
अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। भावुक होकर मोदी ने देश से कर दी बहुत बड़ी अपील, योगी को सौंपी गई जिम्मेदारी, इंडिया गठबंधन में मच गया हड़कंप। जिसका डर था क्या अब वही होने वाला है। मोदी नहीं अब योगी होंगे देश के प्रधानमंत्री, शाह ने बाबा को भेज दिया संदेश। उधर पूरा विपक्ष जश्न मनाता रहा और इधर दिल्ली में बैठकर मोदी शाह ने नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन मिला दिया है। दावा किया जा रहा है कि योगी के लिए दिल्ली से बुलावा भी आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या संन्यास लेने जा रहे हैं? योगी के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया है। तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? आरएसएस और बीजेपी की वजह से क्या मोदी अब संन्यास लेने जा रहे हैं? और अगर योगी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो क्या उनके पीएम बनने का एक संकेत है? पीएम मोदी अपनी हर रैली में 400 पार का नारा लगाते हैं, लेकिन अब भावुक होकर देश के सामने बहुत बड़ी अपील कर दी है। मोदी ने पूरे देश को बता दिया है कि आखिर उनका प्लान क्या है और अब वो क्या करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी का 400 पार का सपना क्यों गलत साबित हुआ। मोदी, शाह और योगी, ये तीन नाम बीजेपी में सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी ने जिस तरह चुनाव सभाएं और रैलियां की, वो अपने आप में एक मिसाल है। 12 अप्रैल तक जब विपक्ष योजनाएं बना रहा था, बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं करनी शुरू कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस यूपी में राम मंदिर बना, ना तो राम मंदिर की हवा चली और ना ही बीजेपी की हवा चली। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कुल 206 रैलियां और सभाएं की। अमित शाह ने 188 सभाएं की, राजनाथ सिंह ने 101, नड्डा ने 134, तो वहीं योगी ने पीएम मोदी से केवल 2 कम 204 रैलियां की। इसके मुकाबले कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर 315 रैलियां की थी। अखिलेश ने तो सबसे कम 81 रैलियां ही की थी, लेकिन सपा को इसके बाद भी अच्छी बढ़त मिली। बीजेपी 300 से कम सीटों पर सिमट गई है। तो क्या मोदी नहीं योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? 300 से कम सीटें बीजेपी को मिलने का मतलब है सीधे मोदी शाह की जोड़ी को झटका। बीजेपी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि यूपी और बंगाल में उन्हें ऐसा झटका लगेगा। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले 3 जून को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, लेकिन सुबह परिणाम देखते ही नड्डा और शाह ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया। इस प्लान बी का हिस्सा योगी आदित्यनाथ है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर ही अब मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए कई लोग सहमत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का ही है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी के कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे। ऐसे में मोदी के पीएम बनने का मतलब एनडीए में फूट, और इस फूट को ज्वालामुखी बनने से रोकने के लिए दूसरा विकल्प योगी आदित्यनाथ है। अगर योगी पीएम बनते हैं तो इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ सकती है और कई दल बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने भी देश को एक भावुक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है, भारत की आंतरिक क्षमताओं को समझना जरूरी है। अगले 25 साल देश के लिए समर्पित करें ताकि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाए। मोदी ने कहा कि हर राष्ट्र के पास देने के लिए संदेश पूरा करने के लिए एक मिशन होता है। भारत इसी उद्देश्य को पूरा करने की भावना से आगे बढ़ रहा है। मोदी के भावुक शब्द इस तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। मोदी को लग रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद पूरा हिंदू वोट एक होकर उनको वोट करेगा। धारा 370 के लिए भी देश वोट करेगा, लेकिन हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना राम मंदिर का पूरा करने के बाद भी निराशाजनक प्रदर्शन ने मोदी को भी हैरान कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मोदी अब तीसरी बार पीएम बनने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, उन्हें मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए अगर हालात बदलते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी या फिर योगी, किसे इस बार देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।